हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ड। फ्रेंड्स, अब कोई भी सिलाई करते हैं, जैसे कि ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं या कुर्ती बना रहे हैं या बैग बना रहे हैं, लेकिन उसे बनाने के बाद छोटे मोटे कपड़ों के पीस तो बच ही जाते हैं। जैसे कि मेरे पास ये देखिए, इस तरीके के अलग अलग डिजाइन और कलर के कपड़े हैं। ये इतने छोटे छोटे पीस बचे हुए हैं जिसके कलर और डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। मैं हूं या कोई और है, कभी भी इन पीस को फेंकना नहीं चाहता है। इतने प्यारे इसके डिजाइन होते हैं, कलर होते हैं ना, हम लोग इसे संभाल के रखते हैं, सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो अच्छा सा बनाएंगे। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के पीस संभाले हुए पड़े हुए हैं तो आप उसे ले लीजिए। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज्यादा मस्त कमाल के दो आइडिया, जो कि बनाने में बहुत ज्यादा आसान है। कोई भी बना सकता है, अपने लिए या फिर किसी और को गिफ्ट करने के लिए भी आप बना सकते हैं। आपको ये दोनों आइडिया बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो आपको पसंद आए, यूजफुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले डीआईवाई के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरीके का रेड कलर का बहुत ही प्यारा से कलर वाला फैब्रिक, जो कि मार्केट में हम कोई भी ऑर्गेनाइज़र खरीदे तो लगभग यही कलर होता है। तो इस कपड़े को मैंने लिया है और 2 स्क्वायर पीस ले लिए हैं। इसी के साइज़ का मैंने एक फोम ले लिया है, जो कि नए कपड़ों में निकलता है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीदते हैं ना, तब भी इसी तरीके का आपको उसमें से मिल जाता है। तो उसका यूज़ करके देखिए, इस तरीके से मैं इसके बीच में रखूँगी। और मैंने एक बैंगल ले ली है, उसके साइज़ का मैंने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लिया है। और फिर थोड़ा सा, यानी कि 1 इंच से कम और आधे इंच से ज़्यादा साइड से मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। आपको अपनी बैंगल रखनी है और उसके हिसाब से सर्कल ड्रॉ करना है, और फिर एक्स्ट्रा ड्रॉ करके इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। अब सिलाई के साइड से हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। और जो ये स्क्वायर पीस लिया था ना हमने, वो भी आपको अपने बैंगल के हिसाब से ही, जो जितना आपको ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से ही लेना है। अब 2 पीस हमारे पास इस तरीके की रेडी है। अब क्या करना है, इस पूरे राउंड का हमें मेज़रमेंट लेना है। तो ये मेरा हो रहा है 14 इंच, तो ये हो गया 14 इंच। अब जो दूसरा कपड़ा है वो मैंने लिया है 14 बाय 10 इंच का। तो इसी के साइज़ का हमें फोम ले लेना है और अस्तर लेना है। आपके पास फोम नहीं है तो आप राइस बैग का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप जो नए कपड़ों में निकलती है वो फोम, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में निकलती है वो फोम ले लीजिए। अब इसके बीच में रखकर देखो, तीनों को मैंने अटैच कर लिया, फिर इस तरीके से सिलाइयाँ कर ली है क्रॉस में। तो बहुत ही अच्छे से ये तीनों सेट हो गए, अटैच हो गए हैं। अब हमें इसी के साइज़ की ज़िप लेनी है 10 इंच की, और ज़िप को देखिए मैंने इस तरीके से अटैच किया है। इसके रॉन्ग साइड पर राइट साइड रखकर अटैच किया। फिर इसी तरीके से इसकी सेकंड साइड पर सेकंड साइड ज़िप की अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड पर ज़िप अटैच हो गई है। अब ज़िप को हम बीच से ओपन कर लेंगे। अब इस तरीके से देखिए हम इसे टर्न करेंगे, और फिर यहाँ पर हमें कोई भी लेस का यूज़ करना है, और लेस को इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। अक्सर पुरानी साड़ी की लेस या फिर कोई कुर्ती की या फिर दुपट्टे की लेस हमारे पास पड़ी होती है, तो अच्छे डिज़ाइन की कोई भी लेस आप ले लीजिए और इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी डीआईवाई बनाते हैं उसका लुक थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है, थोड़ा हैवी वाला आता है। तो ये दोनों साइड पर लेस अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पर रनर ऐड कर लिया है। रनर ऐड करने के बाद मैं इसे उल्टा कर लूँगी। उल्टा करने के बाद जो हमने सर्कल शेप रेडी करी थी उसे लेना है, और उसे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पूरे राउंड में अच्छे से सेट करके अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने एक साइड पर इस तरीके से सिलाई करके इस सर्कल को अटैच कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा सर्कल लेंगे और उसे भी यहाँ दूसरी साइड पर हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड पर सर्कल अटैच हो गए हैं। अब मैंने इस तरीके की एक स्ट्रिप ली है रेड कलर की, 2 इंच इसकी चौड़ाई है। उसे देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड करके यहाँ पर पूरे राउंड में अटैच कर लिया है। फिर इसे हम ऊपर की साइड पर टर्न करेंगे, इस तरीके से खींच लेंगे, और फिर इस तरीके से पकड़कर यहाँ पूरे राउंड में भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए जो रफ एजेस थे वो बिल्कुल भी बाहर नहीं दिख रही है, और एकदम मस्त फिनिशिंग के साथ ये रेडी है। सेम तरीके से सेकंड साइड पर भी करके मैंने इसे सीधा कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये हमारा बैंगल बॉक्स रेडी है। इसके अलावा आप चाहें तो उसे और कई सारे तरीक़ों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा पाउच बना है और दिखने में भी थोड़ा हैवी लुक आ रहा है, तो मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा? छोटा से कपड़े का इस्तेमाल करना है और इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। आप बहुत इजी तरीके से इसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें रखकर मैंने दिखाया है, इस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रैवलिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए देखिए इस तरीके की मेरे पास कपड़े की स्ट्रिपें थी, तो उसे मैंने ले लिया है।
एक स्ट्रिप थोड़ी बड़ी है, 17/6 इंच की है, और बाकी की जो 2 स्ट्रिप है वो उससे छोटी है। इसकी लंबाई तो 17 इंच ही लेनी है, लेकिन इसकी चौड़ाई 4 इंच है। अब देखिए जो रेड वाला कपड़ा था, इसके ऊपर हम दोनों साइड पर इस स्ट्रिप को इस तरीके से रखेंगे। राइट साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और सीधी सिलाई करके इन दोनों स्ट्रिप को हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इन दोनों स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से हम हाथ से ही थोड़ा दबाकर इसे प्रेस कर लेंगे, फिर इसे फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेना है और इस तरीके से देखिए हम प्लेट लेंगे। जो साइड वाली स्ट्रिप थी उसे हमें बीच तक लेकर आना है पकड़कर, और इस तरीके की एक प्लेट ले लेनी है और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से जो इसकी सेकंड साइड है वहाँ पर भी हमें सेम तरीके से ही करना है। इसका सेंटर निकालना है और फिर सेंटर तक जो साइड वाली स्ट्रिप थी उसे रखकर सिलाई कर लेनी है। अब इस तरीके का एक पीस रेडी है हमारे पास। अब इसे हम फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे और यहाँ ऊपर की साइड जो क्रॉस हो रहा है तो वो हमें स्ट्रेट करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्केल की हेल्प ली है और यहाँ पर सीधा मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। तो देखिए ये यहाँ पर सीधा हो गया। अब हमें लेनी है इसी के साइज़ की एक ज़िप, और ज़िप को हम इस तरीके से इस कपड़े के ऊपर उल्टे रखेंगे और रनर को अभी निकाल देना है। और मैंने ज़िप को भी ओपन कर लिया है। एक हिस्से को यहाँ पर उल्टा रखकर सीधी सिलाई कर लें, फिर जो दूसरा हिस्सा था उसे भी हम यहाँ पर उल्टा रखकर सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ज़िप के दोनों हिस्सों को हमने दोनों साइड पर अटैच कर लिया है। अब मैंने एक और कपड़ा ले लिया है अस्तर का, 13/9 इंच इसका मेज़रमेंट है। और इस कपड़े को देखिए मैंने इस हिसाब से लिया है, जो रेडी पीस था उसके मैंने जो नीचे वाला हिस्सा था वहाँ जितना लिया है। अब इस पीस को इसके ऊपर रखेंगे, रेडी पीस को, और उसके हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा पीस हो रहा है, साइड में कपड़ा हो रहा है, उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब देखिए इस रेडी अस्तर का जो कपड़ा है उसे मेन पीस के ऊपर हमें रखना है, जो इसकी राइट साइड है वहाँ पर, और इस तरीके से हम यहाँ साइड पर सिलाई करके अटैच करेंगे। जहाँ पर हमने ज़िप अटैच करी थी वहीं पर इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे और इसे अटैच कर लेंगे। अब देखिए दोनों साइड पर अटैच हो गया है। अब इसे इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो जो रफ एजेस है वो अंदर की तरफ चली जाएगी और जो हमारी ज़िप है उसके पास अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। अब इस तरीके से अच्छे से इसे सेट करके पकड़ना है और यहाँ पर एक हम प्रेस स्टिच कर लेंगे, जिससे हमारे ज़िप और मेन कपड़ा और अस्तर का कपड़ा तीनों ही अच्छे से सेट हो जाएगी और बहुत अच्छे से मजबूती भी आ जाएगी। तो है ना, एकदम आसान तरीका। इस तरीके से आपको इसे रेडी कर लेना है। तो देखिए दोनों साइड पर ये रेडी हो गया है। अब इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे और यहाँ पर रनर को वापस ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा रनर ऐड हो गया है। अब इसे हम वापस से उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर देखिए दोनों अस्तर का कपड़ा और मेन कपड़ा उसे अच्छे से हम पकड़ लेंगे सेट करके, और यहाँ पर हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने जो अस्तर का कपड़ा था उसमें क्रॉस नहीं था, और ये मेन कपड़ा जो था उसमें हमने पैटर्न करी थी तो थोड़ा सा क्रॉस था। तो देखिए इस तरीके से हम थोड़ी सी यहाँ पर प्लेट ले लेंगे। जो भी कपड़ा बच रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, उसमें इस तरीके से आप पहले कट लगा दीजिए और फिर कट को और मेन कपड़े के सेंटर को मिलाकर जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे अंदर की तरफ पुश करके सिलाई कर लीजिए। तो देखिए दोनों साइड पर इसी तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल दिया है। अब लेनी है एक स्ट्रिप, और स्ट्रिप को देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर नीचे की साइड रखकर सीधी सिलाई करके अटैच कर लेंगे। अब स्ट्रिप को हमें ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी ऊपर हम सिलाई कर लेंगे, जिससे कि कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी और एकदम मस्त रेडीमेड स्टाइल ये हमारा बैग रेडी है। अब इसे सीधा कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिना फोम और बिना कोई भी राइस बैग या फिर शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करें ये हमारा प्यारा सा बैग रेडी है। एज अ पाउच भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसके हैंडल बनाने हैं तो उसके लिए मैंने देखिए इस तरीके की एक स्ट्रिप ले ली है। स्ट्रिप को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर जो ग्रीन वाली स्ट्रिप थी इसके ऊपर ही मैंने इसे अटैच किया है। तो दोनों साइड पर इस तरीके से हम इस हैंडल को अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है। दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान है। कोई भी बना सकता है बहुत ही ज़्यादा आसानी से। आपको कैसा लगा आज का वीडियो? कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।